मित्रों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपका विजयनगर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने जो रक्त संबंध के जो पार्ट पढ़े थे, ठीक है, 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद आज तीसरा जो है कोडिंग टाइप वाला जो पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिएगा, रक्त संबंध जो था, ठीक है, वो अपने पास 2 पार्ट तो हो गए थे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, तो कोडेड जो ब्लड रिलेशन होता है, अर्थात जो कूट संख्या, कूट निर्धारण के अंदर जो रक्त संबंध बनता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे आज। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या, थोड़े से कुछ जो लाइंस होती हैं, ठीक है, उन लाइंस को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जो प्रश्न में हमें पहले ही दी गई थी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आ जाता है जैसे a प्लस बी का अर्थ, ये प्रश्न में हमें पहले से ही डिफाइन करा हुआ होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है। ये क्या है, b का पुत्र है। फिर बाद में देखिएगा a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है। ठीक है, मैं देखिएगा पहला प्रश्न था, तो इसको मैं यहाँ पर दोनों लाइनों को एक्सप्लेन कर दूं एक बार, उसके बाद जो होगा हम क्वेश्चन लेंगे एक नया। देखिएगा a प्लस बी का जो अर्थ है वो ये है कि a b का क्या है, पुत्र है। मतलब b का क्या है, पुत्र है। तो b का पुत्र कौन है, a। तो आपको क्या याद रखना हमेशा कि भाई क्या, अब अपने को जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो पीछे लिखा हुआ रहेगा वो क्या होगा आगे जो होगा, ठीक है, आगे जो होगा वो पीछे वाले का पुत्र होगा। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या बना दीजिए, इस प्रकार की सिचुएशन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, फिर बाद में देखिएगा इन्हीं की डेफिनेशन को यहाँ पर और लिख लीजिए साइड में, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा a b का अर्थ क्या है, a जो है b का भाई है, b का भाई है। तो मतलब पीछे जो लिखा हुआ है उसका भाई कौन है, a। तो देखिएगा b का भाई कौन है, a, और यहाँ पर भाई है तो क्या लिख देंगे, प्लस। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को देखकर आप इस प्रकार से नोटिफाइड कर लीजिएगा, जिसके कारण क्या होगा कि इन स्टेटमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे को क्या लिखना होगा, केवल मात्र जो होगा, ठीक है, इनके जो आंसर होंगे उनको अपन डायरेक्ट डिराइव कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात, ये प्लस मैंने आपको मालूम ही है, मेल के लिए प्लस लगाया जाता है, फीमेल के लिए क्या लगाया जाता है, माइनस। फीमेल की बात हुई नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी से आगे जो होंगे हमारे पास 4 जो संक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो 4 जो हमारे पास चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, इन पर बातचीत कर लेते हैं। फिर बाद में देखिएगा यदि अगर मान लीजिए कुछ और भी दिया हुआ होगा तो उस पर भी बातचीत कर लेंगे। तो चलिए, तो आज की क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं अपन। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी बातें जो होगी वो पुरानी की रिपीट होगी, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने एक्सप्लेन करी थी या आपने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो देखिएगा वो आपने पढ़ ली होगी ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं जिन्होंने पढ़ी हो, ठीक है, वो एक बार पुनः हमारे जो चैनल है उस पर जाकर देख लें वो 2 पार्ट, और 2 पार्ट के बाद इनको कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर यदि अपने पास क्या आ जाए कि देखिए a प्लस बी का अर्थ, a प्लस बी का अर्थ है कि a बी की पुत्री है। फिर बाद में देखिएगा यहीं पर दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, माइनस का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। ठीक, उसके बाद में देखिएगा a गुणा बी का अर्थ है कि a वह बी आपस में भाई है, और a भाजक b का अर्थ है कि a वह भी
आपस में बहने हैं। देखिएगा इन चार स्टेटमेंट्स को मैंने लिखा, ये प्रत्येक सवाल में आपको पहले दिए हुए रहेंगे और उसके बाद जो होगा अपन सवाल लिखे हुए होंगे उनको अपन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इससे 2 3 4 सवाल पूछ लिए जाए, हो सकता है इससे एक सवाल पूछ लिया जाए। जो पूछा जाए उसके पूछने के पैटर्न भी 2 3 हैं। ठीक है, 2 टाइप हैं, उन दोनों टाइप्स को आज हम क्लास में डिस्कस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यदि हमारे पास परीक्षा में प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आया, क्वेश्चन नंबर 1 जो है P प्लस Q और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है जैसे R, है ना। ठीक, तो देखिएगा में R का P से संबंध है। ठीक है, ये प्रश्न है, R का P से संबंध है। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। प्लस का अर्थ क्या होता है, A प्लस B का अर्थ है कि B की पुत्री कौन है, A। तो इसका मतलब पहले अपन लिख ले यहाँ पर। ठीक है, तो जो पीछे लिखा रहता है उसकी क्या होती है, पुत्री आगे लिखी हुई। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। आज से हमने को उनको देखने की जरूरत नहीं है, इसको देख लीजिए। फिर बाद में देखिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा A माइनस B का अर्थ ये है कि B A का पुत्र है, A का पुत्र है ना। B जो है A का पुत्र है, जो पीछे लिखा हुआ B जो है A का पुत्र है, इसका मतलब आगे लिखा हुआ रहेगा वो पिता होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक, और देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पुत्र हो जाएगा, B A का पुत्र है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर बाद में देखिएगा इसके बाद A गुणा B का अर्थ क्या है कि A B आपस में भाई है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा A और B आपस में क्या है, भाई है। और यहीं पे लिख देंगे अपन A और B क्या है, बहन है। इन चारों स्टेटमेंट्स को आपको देख लेना है, पहला ये। ठीक है, चलो इनको थोड़ा सा और सही बना देता हूँ, कंफ्यूज नहीं। A B की पुत्री कौन है, तो देखिएगा है ना। तो A B की पुत्री है, तो B की पुत्री कौन हो गई, A। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस। फिर बाद में देखिएगा A माइनस B, इसका मतलब क्या है, ये तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट में ये लिख रहा हूँ कि A और माइनस B है, तो B A का पुत्र है। मतलब A जो लिखा हुआ आगे लिखा हुआ है उसका पुत्र कौन है, B। इसका मतलब पुत्र है तो प्लस और पुत्री थी तो माइनस। फिर बाद में देखिएगा इस वाले स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ कि A वह B आपस में क्या है, भाई है। तो आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और फिर बाद में तीसरा जो स्टेटमेंट था उसको मैंने इसी प्रकार से नोटिफाइड कर दिया। ठीक, अब देखिएगा P प्लस Q है, तो अब देखिएगा पहला अपने पास P प्लस Q आया, इसका मतलब क्या होता है, Q अपॉन, है ना। ठीक है, पहला प्लस है तो ये हो गया A माइनस। फिर बाद में और क्या दिया हुआ है कि Q और R ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, बहन है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Q और R। जो स्टेटमेंट ऐसे लिखे हुए हैं उनको ऐसे लिख दो। ठीक, अब देखिएगा ये दोनों बहनें होंगी तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगी, माइनस। ये तीनों ही माइनस में आ गए। ठीक है, फिर बाद में आपसे पूछा क्या R का P से क्या संबंध है, तो R का, तो R बताइए कौन लगती है इसकी। ठीक है, R कौन लगती है, A की, क्या सॉरी P, ये P था। ठीक है, गलती से मैंने ये को मान के यहाँ लिख दिया था। तो देखिएगा यहाँ पर वापस कर देते हैं एक बार, फिर कहीं कंफ्यूज नहीं थे। चलिए देखिएगा पहले चिन्ह कौन सा, बीच में प्लस है, तो अपने पास कौन सा स्टेटमेंट, पहले वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, पीछे लिखा हुआ ऊपर नीचे, बाकी जो आगे लिखा हुआ वो नीचे, और क्या लिख दोगे इस पर माइनस। ठीक है, तो देखिएगा Q और अपॉन में क्या हो जाएगा, P माइनस। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर भाग वाले में देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q है, R क्या हो जाएगी, एक दूसरे बहने हो जाएगी। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर बहने है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस। फिर बाद में नेक्स्ट अपने पास स्टेटमेंट क्या है, R का P से क्या संबंध है, तो R का, तो इसका मतलब R कौन लगती है, तो R कौन लगती है आपने बताया। ठीक है, तो देखिएगा R कौन लगती है किसकी, P की, तो R कौन लगती है, तो देखिएगा P की क्या लगेगी, ये मौसी, क्या लगेगी, मौसी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि P का
आर से संबंध है। तो देखिएगा पी कौन लगती है, तो आपको पी क्या लिखेगी यहाँ पर, बहन की लड़की, और बहन की लड़की या बहन की जो पुत्री होगी उसे हम क्या कहेंगे, इसकी भांजी कहेंगे। क्या कहेंगे, भांजी। तो ये इसका आंसर, और वहाँ पर क्या होगी, मौसी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक और सवाल देखते हैं यहीं पे, ठीक है, तो बाद में नेक्स्ट करेंगे। ठीक, हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लीजिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो गया, फिर बाद में लिख दिया मैंने कि x माइनस वाई हो गया, फिर बाद में आपको लिख दिया जाए कि y क्रॉस z में x का, सॉरी मैं थोड़ा x दूसरे टाइप का बना देता हूँ, x स्मॉल एबीसीडी की। ठीक, तो देखिएगा x माइनस वाई गुणा z में x का z से क्या संबंध है। ठीक है, ये पूछ लिया जाए आपसे। देखिएगा दोनों में अगर मान लीजिए बातचीत करें, देखिएगा a माइनस बी का अर्थ है b a का पुत्र है, तो इसका मतलब हमारे पास इसको करने की अब जरूरत ही नहीं है। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई, वाई कहाँ रहेगा, नीचे, और x कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि पहले और बाद में ये प्रोसेस दिख रही। तो यहाँ पर लिखेंगे x और y, और नीचे क्या जाएगा प्लस, फिर बाद में देखिएगा y और z क्रॉस में क्या आ रहा है, मेरे पास दोनों ही y, और ये आ जाएगा z, और दोनों पर क्या लिखा देंगे हम, प्लस। अब देखिएगा x का, तो x कौन लगती है, तो देखिएगा x का संबंध जो है, ठीक है, वो x का, तो x कौन है, z के। ठीक है, तो देखिएगा x कौन है, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि भाई x जो है, ठीक है, ये इसका पुत्र हो गया, ये भी क्या होगा, इसका पुत्र, लेकिन इसके और इसके मध्य कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। x क्या है, मेल है या फीमेल, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने माताजी के भी पुत्र होते हैं और अपने पिताजी के भी क्या होते हैं, पुत्र। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन होंगे x, या तो माता और या फिर क्या होगा, पिता। तो यहाँ पर x कौन लगता है, तो अपना आंसर होगा माता या पिता, मतलब शेष लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या जाएगा, माता या पिता। फिर बाद में देखिएगा यदि यही तो पूछ लिया जाए कि भाई के z कौन लगता है ना, या z का, या z कोमा x किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो इस वाले प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए तो आपसे z कोमा मतलब क्या हो जाएगा, कौन, और z कौन लगता है बताइए, तो अपने पास क्या हो जाएगा, z कौन लगेगा, तो z जो होगा कौन लगेगा x का, तो आपको ये बताना हो तो हम क्या करेंगे, z का x, z कौन लगता है, अगर मान लीजिए ये अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो अपने पास z क्या होगा, 100% इनका क्या होगा, पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र, है ना, क्योंकि देखिएगा ये इनका पुत्र है और पुत्र का क्या है, भाई है, तो इसका मतलब 100% इसकी भी उत्पत्ति इन्हीं, ये इनकी क्या है, संतान है, और संतान है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुत्र आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व आउट किया जाता है। ठीक, इसके बाद में अगर मान लीजिए एक और तरीके का सवाल आता है कि जिसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाए और उसमें से कौन सा संबंध इसको स्थापित कर रहा है उस पर बातचीत की जाए। चलिए देखते हैं एक और सवाल, है ना। जी अच्छा ना, तो देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एफ एच का चाचा है। क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ एच का चाचा है, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प
विकल्प यह संबंध स्थापित करता है, यह संबंध स्थापित करता है। यदि ये प्रश्न आपको परीक्षा में आए हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? देखिएगा, जो अपने पास सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार, ठीक है, तो देखिएगा अपने पास क्या आया कि यहाँ पर लिखा हुआ आया जैसे कि एफ, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आ गया हमारे पास जैसे जी क्रॉस एच और भाजक एफ आ गया, ठीक। फिर बाद में जो अपने पास ये ऑप्शन आया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए तो देखिएगा यहाँ पर एक और ऑप्शन आया, उसमें लिखा हुआ है जी प्लस एच माइनस बी माइनस एफ से, ठीक। सी ऑप्शन आया, ठीक, उसमें क्या आ गया, एक ऑप्शन और ले लूँगा मैं, ठीक है, ई तक ले लूँगा, तो उससे क्या होगा हमारा चेक करने में थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सी ऑप्शन लेता हूँ मैं, सी ऑप्शन लिया मैंने जी माइनस एच एफ, और डी ऑप्शन है हमारे पास जो है, ठीक है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास एच और एफ क्या, हाँ, एफ क्रॉस जी और माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ई ऑप्शन जो आया वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जी और एच दोनों के मध्य क्या है, गुणा, इसका मतलब ये दोनों क्या आपस में बाई है, ठीक है, तो अपन ने लिख दिया गुणा को डायरेक्ट ही यहाँ से देख लो, तो जी और एच ये दोनों बाई हो गए, ठीक है। भाजक की बात करें तो ये क्या हो गया, आपस में बहन है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिएगा भाई और यहाँ पर क्या गई बहन है, तो इसका मतलब ये तो सभी क्या है भाई बहन हो गए, ठीक है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर बाद में नेक्स्ट देखिएगा जी प्लस एच में क्या लिखेंगे अपन, ये बी जो है मतलब पीछे जो लिखा हुआ है एच अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास जी माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है एफ, तो एफ देखिएगा, एफ जो है, ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है, अरे सॉरी, ठीक है, पहले तो प्लस लिखना था, प्लस मतलब हाँ सही था, ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया कि ए जो है बी की पुत्री, मतलब अपने पास जो पीछे लिखा हुआ एच अपॉन जी और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। फिर बाद में देखिएगा माइनस में क्या आता है, जो माइनस में जो अपने पास पहले लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एच अपॉन जी, यहाँ पर माइनस, फिर बाद में देखिएगा इसके ही नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा एच अपॉन एफ। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ पर 3 जनरेशनों का प्रयोग हो गया, मतलब एक जनरेशन छोड़ दी और यहाँ पर 2 जनरेशनों का उपयोग हो गया, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा जी और एच, ठीक है, तो जी और एच में देखिएगा जी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा एच प्लस आ जाएगा। फिर बाद में देखिएगा यहाँ पर भाजक में बात करें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी, ठीक है, तो देखिएगा ये भी क्या बहनें हो गई, तो स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों अपन आपस में बहनें हो ही नहीं सकती बहन, और अगर हो भी जाए बहन तो भी इनके क्या होंगे, ये पिताजी होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहन एक ही परिवार। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वन जो है हमें क्या कह रहा है, तो देखिएगा फोर्थ वन थोड़ा सा मैं इस जगह कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपने पास क्या कह रहा है कि एफ क्रॉस जी, ठीक है, एफ क्रॉस जी, इसका मतलब दोनों के मध्य क्रॉस बॉन्ड है, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ए और बी भाई, तो इसका मतलब एफ और जी क्या हो गए, दोनों भाई हो गए। जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ अपने पास, यहाँ लिखा हुआ जी माइनस एच, तो इसका मतलब जी और एच हो जाएगा इस रूल के अनुसार, और ये प्लस। तो अब बताइए एफ एच का चाचा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, ठीक है, बिल्कुल, ये दोनों तो आपस में क्या हो गए भाई, और ये क्या होगा भाई का पुत्र, भाई के पुत्र के लिए एफ क्या लगेगा, चाचा, और यहाँ क्या कह रहा है एफ क्या होना चाहिए, चाचा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। कभी कभी प्रश्नों में इनमें से कोई भी आ जाता है, ठीक है। देखिएगा ये जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा उपयोग में आता है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है,
चाहे तो इनके क्वेश्चन में अपलोड करूँगा, ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा देंगे आपको, ठीक है। और अगर मान लीजिए इससे पहले पटवार वगैरह इनके लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है, ठीक है, इससे पहले जो प्रश्न बताया था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सुनते रहिए, ठीक है, देखते रहिए। और आपने अब तक जो है, ठीक है, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपका ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।